सब करे मांगा एक फल, राम चरण रत देव। पूजा में सौदागर नहीं बने, केवल एक ही चीज मांगो रोज, प्रभु तेरे चरणों में अनुराग। और जब भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा तो प्यारे संसार की सारी चीजें तो सत्य तुम्हारे पास आ जाएंगी। जिनके मन मंदिर बसो सिया रघुनंदन दो भाई, ओ जिनके कपट दब नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। सिया राम जय जय राम। ये बहुत कठिन काम है, सहज नहीं है, सुनने में सहज लग रहा है। और बस इतना करते रहो तो पार हो जाएगी नैया। और ज्यादा भी नहीं हो तुम पे तो मैं बता रहा हूं परहेज कर लेना। ये सारी चीजें भी नहीं कर पाओ आप तो मैं तुम्हें परहेज बता रहा हूं। गोस्वामी ने 2 जगह लिखा, एक जगह नहीं। बस उसको भी कर लोगे तब भी तुम्हारा मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। पर धन थोड़ा समझिए, और प्रक्रिया मात्र समान। और इतने में हरिनाम ले तो तुलसीदास गुरु में जमा लगता है। फिर मन नहीं माना, जननी समझ आनी हो पर नारी, और धन परा हो विसते विष भारी। किससे मर जाएंगे, विसते विष भारी है, सावधान। ऋण क्या न उच्चते, अगर किसी का पैसा लेके नहीं दिया तो 7 जन्म थोड़ा पीछा छोड़ेगा, किसी रूप में बताना पड़ेगा। या तो वो संतुष्ट कर दे, कह दे कि नहीं भैया मैंने आपको माफ किया, इसलिए उसको किसी न किसी तरीके से कह दो भैया मेरे पे तो ये बनता है, तेरे हाथ जोड़ता हूं। सो पर नार लीलार गुसाई, तजहु चौत्र के चंद्र की नाही। सत्य बोले, तुम्हें छोड़ दूसरी गति नहीं हो। जननी समझ आने पर नारी, धन पराओ बिस्ते उड़ी सवारी। बोले भैया वो तो ठीक है, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सम तुम तुम्हारे समान देखे, माता पिता ध्यान देना, गुरु और ब्राह्मण पृथ्वी के देवता। माता धर्म पिता है, साथ सुतर करो सेवा, जीवन धन्य हो जाएगा। मन मंदिर पीढ़ी के बसो से तो गुण सबके गुण रहे, जहाँ भी जाए अच्छी बात मिले हृदय में धारण करे, और अपने में ही दोष समझे, दूसरे में दोष नहीं दिखाए। राम के भक्त इसको प्रिय लगता हूँ। जाति 5 दिन में धर्म बढ़ाई, तब पूछा, बोलो महाराज वो तो ठीक है, अब हम आइए मानव रूप में। ये सारे स्थान तो भक्ति के बता दिए, जो जो भक्ति करेगा, इन नियमों का पालन करेगा, मैं उसके हृदय में निवास करूंगा, वो ठीक है। अब मानव लीला में आया हूँ, मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा। हे विप्रवर, मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ, मुझे रहने के लिए सुमन और अच्छी जगह बताइए। चित्रकूट, ओ चित्रकूट करो निवासु, कहे तुम्हार सब बात सुपासु। राम सिया राम जय जय राम। ओ नदिया पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपो बलयानी। राम सिया राम जय जय राम। ओ सुरसर धार नाओ मंदाकिनी, यो सब तारक को सब राम सिया राम। चित्रकूट है, अत्रि मुनि निवास करते हैं। अनुसुईया पतिव्रता नारी है, उनकी अपने तपोबल से गंगा जी को मंदाकिनी के नाम से वहां निवास किया है। अत्रि आदि मुनि यहाँ निवास करते हैं। जाकर के प्रभु आप वहां निवास करिए। चित्रकूट की महिमा सुनाई राम जी को, और राम जी मुनि को प्रणाम करके चित्र की ओर प्रस्थान करते हैं। हाँ भैया, जय हो। विश्व हिंदू परिषद से विभाग मंत्री नोएडा से पधारे हुए हैं श्री ललित शर्मा जी। ललित शर्मा जी आए पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी बीच में बजरंग दल की कुश्ती माई हुई है। सूरज मिश्रा जी
सचिन पंडित जी, सनी पंडित जी और कपिल भैया, आइए पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बनखंडी सरकार की, श्री निखिलेश्वर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। राधे 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 जय श्री राम, राधे राधे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे जय जय श्री राधे। चले ठीक है बहुत बढ़िया कथा सुनो। मेरी सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान कामदेव पे गए, मंदाकिनी में स्नान किया, सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। सारे ऋषि मुनि अपने भाग्य की सराहना करने लगे। आप कथा पे ध्यान दें, बड़ी मार्मिक कथा है। सूचना मिली कौल वीरों को, भगवान के गुणों का गान सुना। तारका मारी, अहिल्या तारी, धनुष तोड़ा, पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ आया। सारे कौल भी डर पड़े। ऋषि मुनियों की मंडली बैठी है, बढ़िया प्रतिकुटी बनाई, तुलसी इत्यादि वृक्ष लगाए। सारे कौल भी ले जाकर के दूर से भगवान को प्रणाम किया। ध्यान देना, कहना कहा चाहता हूं मैं, क्या कह रहे हैं प्रभु, क्या हमको भी अपनाओगे? पता है राम जी ने क्या कहा, नहीं अपनाएंगे। क्या मेरे राम जी द्वेष करते हैं? नहीं। क्या प्रभु? बोले तुम्हारे अंदर जो कमी है बस उसको त्याग दो। आप लूटते हो, हिंसा करते हो, पक्षियों का वध करते हो, ये लूटपाट बंद कर दो और राम जी तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। बोले महाराज छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन हम अपने आप को बदलेंगे, लूट नहीं छोड़ेंगे। मारे जी अब तक तो हम जीवों से लूटते थे, मारते थे, अब हम राम नाम की लूट करेंगे। राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लीट, और अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे। प्रभु अब तुम्हारे सानिध्य में रहेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। अब तो राम नाम की लूट करेंगे, कंदमूल फल लाएंगे तुम्हारे लिए, पत्रकुटी बनाएंगे, तुम्हारी झोपड़ी में झाड़ू लगाएंगे। अब हम अपने आप को बदलेंगे, अब लूटेंगे नहीं, दूसरी लूट करेंगे। और इस राम कथा के माध्यम से हम भी अपने अंतःकरण को बदलें। हम राम नाम की लूट करें, लोगों की मदद करने की भावना रखें, सच्चे सनातनी बने और अपने धर्म पर अडिग रहें, भगवान का भजन करें और लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहें, एक रहें, इकट्ठे रहें। बोली सदगुरुदेव भगवान की। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लेना कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम राम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है हो, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। शोर बचाओ गली गली। राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा, शोर बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। सदगुरुदेव भगवान की, वीर बजरंगबली की, राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान वनवास करने लगे। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बार विलोचन भरही। जब जब अयोध्या की याद आती है, भगवान के नेत्रों में आंसू भर आते हैं। सो मेरे माता पिता परिजन भाई, भरत शील सेवकाई। माता पिता भरत की शीलता, भरत का प्रेम जब जब याद आता है, मेरे प्रणाम प्रदान दुखी होते हैं। कृपा सिंधु प्रभु वो दुखारी, धीरज धरे को समय दुचारी। धीरज रखते, कभी को समय आ जाए तो धीरज को रखना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। सीता और लखन विकल होते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, बिंबास बस अमरपुर सची जयंत सभे। ऐसे रहे भगवान। सची है इंद्र की पत्नी, जयंत उसका पुत्र है। ऐसे इंद्र लोक में ये बात करते हैं। भगवान बस यही समझ रहे हैं कि ये इंद्र लोक से कम नहीं है। मन से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मन से दुखी तो दुखी और मन से सुखी तो सुखी। मन का जीवन में, शरीर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप रोज टेंशन ही टेंशन करो तो सुतरा हार्ट अटैक तो होगा ही। मस्त रहिएगा और भगवान के भरोसे रहिएगा। होगा कोई रावण चिराखा को कर तरक बढ़ावे सखा। यही वेद प्रभु बना वसहे सुखारी। यही वेद प्रभु बना वसहे सुखारी। कर मृग सुरता वसहे
हितकारी कहे हो रामा बन गगन सुहावा सुनहो समर्थ अवध जय आवा सुनहो समर्थ अवध जय आवा। अब राम जी को चित्रकूट में छोड़ते अयोध्या की ओर चलते हैं। ऐसा गुणों को भगवान ने वापस कर दिया। फिर वो निषाद प्रभु में पहुंचाई सचिव सहित देखा गए जहां भगवान ने निषाद राज सुमंत को छोड़ा था। सुमंत आज वहां का वहीं पड़ा है। घोड़ा खड़े हैं जिधर राम जी गए थे, घोड़ा और इधर हिल आ रहे हैं। सुमंत अपने आप को धिक्कार कर रहा है। मंत्री अभी कल बिलो के निषादो कहीं नहीं जाए जस भव साधो मंत्री को देखा अरे वो दशा कहने में नहीं आ रही है। निषाद राज वो पहुंच गया। अब ये विरह की कथा है। राम राम सिय लखन पुरारी अरे उदर्श नल व्याकुल भारी राम राम सिय लखन पुरारी पर धरती तल व्याकुल भारी ओ देखी दुखी नादिस भयहि अनाहि जनु बिन पंख बिहग अकुलाहि। ये दशा हो रही है मंत्री वर्ग की। ऐसे बिना पंखों का पक्षी घोड़ा हिल आ रहे, नहीं तृण चरे न पिए जल मोचे लोचन वीर हमारे आंसू व्याकुल भय निषाद को बाज नेहा राज माने घोड़ा की दशा को देख करके निषाद राज को रोने लगा। कह रहे तुम पंडित परमार्थ क्या हे मंत्रीवर आपने साधु समाज देखा है। राजा दशरथ जैसे ज्ञानी के साथ रहे हैं। तुम पंडित हो, परमार्थ के पद में चलने वाले हो, आप धीरे रखिएगा। जैसे तैसे कुछ लोग साथ लिए बाज भी रहेगा तो कहीं नहीं जाई, बाज में घोड़ा की गति नहीं कही जाती। नीचे हाथ दुखी हो रहे हैं, ऐसे तैसे विदा किया। ऐसे जमपुर में राम रथ देखई जोई सकल मोह विलोक सोई। जब मैं पहुंचूं आवध में राम जी रथ पे नहीं मिलेंगे तो सारे अवधवासी पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। पूछा ही जावई लखन मेहतारी कटि पवन देश सुखारी राम जननी जावा आई राई सो मेरे बाछा जिनो बेरोल भाई। ऐसे बछड़ा में भी 21 तक जाएंगे वो। लखन की माता आ रहे हैं भैया को अक्षरी आएगी, शर्मा जी आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। वो 12 तक यह भी कर पंत पछतावा और कमता तीर तुरंत रथ आवो। एक बड़े के नीचे बैठ गए, सोच रहे हैं रात्रि में प्रवेश करूंगा ताकि कोई देख न ले। छाती वज्रगी की समाचार अवध प्रवेश कीरे अंधियारे बैठे भवन रथ राग द्वारे। रथ को दरवाजे में रखा और भवन में प्रवेश किया। मैया को पता लगा, दौड़ के आई, रथ की धुरी से रख के नेत्रों की धारी बहने लगी। घोड़ा मानो थपथपा रहे हो पैरों के माँ हम राम और सीता और लखन को लौटा करके नहीं ला पाए। नगर नार व्याकुल कैसे निकट नीर मीन गले जैसे, ऐसे पानी निकट जाता है तो नीर घबराती है मीन। जैसे ही सचिव का आगमन राजा ने सुना, सचिव आगमन सुनत सब विकल भयौरनुवाद भवन भयंकर लागे कही मानव प्रेत निवास सियावर राम जय जय राम राम जय जय राम। अब एक मिलान मिलाना आया। भवन भयंकर लागे मानो प्रेत निवास है नहीं। उस घर में प्रेत निवास होगा, उसकी क्या दशा होगी। इसी नीचा वर्णनी अभी मैया के पास जाएंगे, भरत लौट के आएंगे तब कहेंगे कौशल्या से। ये तरीके हरियर सरल भजे भूत गण गोर तिनकी गति वो दीजिए जो जननी मत मोर। जो भगवान को चढ़ के भूतों
भूत बहरे वालों को पूजते हैं, इनकी जो गति विधाता मिलती है वो मुझे दे, इससे नीचे कोई गति मिली नहीं। इसलिए मर जाना पर बुरे हारने वालों के पास मर जाना, भूतों को पूजने वालों के पास मत जाना। मेरे हनुमान जी पे क्या नहीं है, मेरे राम पर क्या नहीं है, मेरे शिव पर क्या नहीं है, मेरे कृष्ण पे क्या नहीं है। जाए सुमंत्रा दिव्य असराया, हमें रहित जनो चंद राजा। देखा सुमंत्र ने राजा को ऐसे चंद्रमा चांदनी के रहित हो, आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट पदीना। आसन है, जमीन पर कोई बिछौना नहीं, कोई वस्त्र नहीं, केश करे हुए हैं, लेस सोच बड़े चिर चिर छाती, जल जल पंख बड़े संपाती। राम राम का राम सने कौन कह राम लगन वे। हाय राम, हाय लक्ष्मण, कहा मेरी पुत्र बधू सीता है। इतने में सचिव पहुंचा, राजा को प्रणाम करता है। देखी सचव जय जीव कहे कीने दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल दशत कहु नमन राम। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। जैसे कहा महाराज जय जीव की, राजा दशरथ के प्रणाम की जाती तो जय जीव की कहा जाता, महाराज जय जीव की। जैसी सुमंत की कान आवाज में पड़ी, आवाज कान में, कहो सुमंत कहा राम, राम कुशल कहो सखा सहे, कह रघुनाथ लखन दे। हे मेरे सखा, हे मेरे मित्र, कहा मेरा राम है, कहा लखन है, मेरी कुशल है कि नहीं? आने उठेर के बनना ही सिधाए, लौटा के लाया है कि बन नहीं सोचा। सुंदर सजीव लोचन जल छाए, सुमंत के नेत्रों के आंसू की धार बनी नहीं। सो कल्पगल कुछ पूछ न रेसी, बार बार पूछता राजा दशरथ, हे सुमंत बोलता क्यों नहीं है? कहाँ है मेरा राम, कहाँ मेरी पुत्रवती सीता? क्या बढ़िया संत के भाव में समझ आता है। जन्म मरण सब दुख शोक भोगा, भान लाभ प्रिय निधन वियोगा। आप तो पंडित हैं, आप तो ज्ञानी है। जन्मना मरना दुख सुख मिलना बिछड़ना ये तो प्रकृति का नियम है। अरे आप तो पंडित हैं, साधु सभा से ही आपने संतों का सानिध्य किया है। वशिष्ठ जैसा गुरु है आपकी, प्रभु आप घबराइए नहीं। प्रथम आवास तमसा भयो, दूसरा सुर शक्ति, नाय रहे जलपान कर समेत तो महाराज। पहला निवास समता तरीके हुआ, फिर गंगा जी में पहुंचे, दोनों भैयाओं ने स्नान किया, सवेरा हुआ, बट वृक्ष का दूध मंगाया, अपनी जटाएं मंगाई। जो इतना सुना राजा राम जी पृथ्वी पे गिर गया, हे विधाता, ये तो संतों का काम है जटा बनाना। राम सखा नाम मगाई, प्रिया राम जी ने नाम मंगाई, पहले सीता जी को चलाया, फिर लक्ष्मण, फिर राम। एक हमारे यहाँ जंगल बहुत है आश्रम के पास, जंगल में आश्रम था एक महात्मा का, रोज रामायण पढ़ते थे वो। तो एक चौकिया तो चराने वाला, महाराज जी तुम रोज पढ़ते हो, इससे क्या होता है? बोले बेटा ये जीवन की कला सिखाता है। जो व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ करता है तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। और रामायण गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में ग्राम गिरा में लिखा, ग्रामानी वाणी ग्रामीण भाषा। वो बच्चा रोज पढ़ने लगा, 10-20 बार रामायण पढ़ डाली, और बड़ा हुआ, शादी हो गई। श्रावण में उसका पत्नी को उसका साला आया, ले वाले रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन बाद लेने गया, गांव स्टेशन के बगल में ही था, लेकिन स्टेशन बहुत छोटा था तो एक ही मिनट के लिए गाड़ी रुकती थी। सूटकेस लिया हाथ में, अपनी पत्नी के साथ स्टेशन पहुंच गया।
गाड़ी आई और पट्टा सूट के लेके खुद चढ़ गया। तब तक गाड़ी छूट गई, पत्नी वही छूट गई। अब सोच रहा है कि पत्नी लौट के घर तो पहुंच जाएगी, बगल की बात है, पर मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि सूटकेस तेरे हाथ में तो बहू कहाँ है। और ससुराल वाले सोचेंगे कि अच्छा दामाद पागल मिला, बिटिया कहेगी वो तो सूटकेस लेके गाड़ी में चढ़ गया और गया पट्टा में तो रह गई। तो सुमंत की तरह दिन भर गांव के बाहर छिपा रहा, रात में प्रवेश किया, सूटकेस घर में डाला, उठाई लाठी। रात के बज रहे थे 8, बोले इस बाबा को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना समय मैंने बर्बाद किया और कहा धोखा नहीं खाने, आज ही धोखा खा गया। पहली बार पत्नी लेने गए, ससुराल में नाक कट गई और घर पे भी नाक कट गई। जैसे ही पहुंचे तो महाराज जी संध्या वंदन करके नैन के मिलते ही नैन कह दे, देखा तो लाठी लाल आंख है। बेटा क्या बात, बोले कुछ नहीं, आज जिंदा नहीं बचोगे। 10 साल से रामायण पढ़ रहे, तुमने कहीं धोखा नहीं खाएंगे, आज ही धोखा खा गए। बोले मैंने पूरा किस्सा तो सुना, मेरे बाप मान लेना, मैं कहाँ बजूंगा, बैठा हूं मैं तो। बोले महाराज मैं गया ससुराल तुम्हारी बहू को लेने, ट्रेन आई करी कब्र की, मैं तो चढ़ गया, बहू वही रह गई। बोले सतर इतने पढ़ी कहाँ है रामायण। राम सखा जब नाम मंगाई और प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। केवट की औकात नहीं थी कि राम जी की आज्ञा के बिना नाम बढ़ा देता, तू पहले पत्नी को चढ़ाता, तू तो दौड़ के भी चढ़ जाता। वो बिटारी साड़ी वगैरह में कैसे बच के चढ़ती, पैर जाता कट जाती। तो इसलिए पहले तुझे सीता जी बची दिए, इसलिए हम रामायण को समझे। राम सखा जो नाम मंगाई, सुमंत जी सुना रहे राजा दशरथ को पूरी घटना। सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। और महाराज तुम्हारे लिए संदेश दिया, तुमरे अनुग्रह तारक आनंद ज्यादा सब सुख पाई हो। प्रभु आपके आदेश से मैं वनवास आया हूँ, आपकी कृपा से वनवास में मुझे पूरे सुख मिलेंगे। प्रतिपाल आज तो कुशल देखकर पाए पुण्य फिर आऊं। 14 वर्ष बाद आऊंगा, तुम्हारे चरणों के दर्शन करूंगा। जननी सकल परतों से परिपाय कर विनती करो। मुझसे कहा कि सारी जननियों की मेरी तरफ से पैर पड़ना। तुलसी आदि कहते हैं कि इस विनम्रता को सुमंत जी राजा दशरथ सुनाती है। गुरुसर कहियो संदेश बार बार पद पद गए। मेरे गुरुदेव से कहना, जब जब राजा मेरी सुरत करे, अपने ज्ञान के खड़क से मेरे पिताजी को धैर्य बना है गुरुदेव। पूरा जाना पारे जाना सकल निहोरी, तात सुनायो विनती मोरी। सुमंत जी कह रहे महाराज, पुरजन विप्र नर नारी सबको हाथ जोड़ के मेरे राम ने निवेदन पहुंचाया। सोई सब बाते मोर हितकारी, जाते रहे नर नाम सुखारी। जितने भी ये नगरवासी है, प्रजाजन है, स्त्री और पुरुष, सबसे मेरा निवेदन कहना, जिस प्रकार से मेरे पिताजी सुखी रहे, सारे वही आचरण करें। और भरत से एक निवेदन कहना, प्रजा को पुत्र की तरह पाले, पाले प्रजा कर्म मन बानी। ऐसे माता पिता की सेवा करते हैं। एक बात बता दें, राजा के लिए प्रजा पुत्र होती है। राजा होना सन्यासी होना है, खेल नहीं है। नहीं तो नरक का रास्ता है, ये जितने भी कमा रहे हैं काली कमाई। और बुरा मत मानना, अब तक जितने भी आए शासन करने वाले भारत में, सबने सत्ता को भोगा। और मोदी राज कर रहा है, कैसे करा जाता है राज। योगी राज कर रहा है कि कैसे किया जाता है प्रजा के साथ। तात सोच मोरा जही करहु न पाओ। और मेरी कोई सोच नहीं करे, पिताजी से मेरा विभेद कर रहा है। लखन कहे कुछ वचन कठोरी। महाराज लक्ष्मण ने कुछ कड़े वचन कहे, लेकिन राम जी ने सौमंद को आके मुझे मना कर दिया कि लाया के मत कहना। असे कही सच्चे वचन रह गयो, हानि गिलान सोच बस भयो। प्राण कंठ पर आ गए, राजा जमीन पर गिर गया, श्राप याद आ गई। अब यहाँ एक बात का ध्यान देना, सभी बैठे बुजुर्ग,
पढ़े लिखा समाज है, माता बहन भाई, कर्म ब्रह्म के बात को भी नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी हो, ब्रह्म को नहीं छोड़ा। नारद जी ने श्राप दिया था, नारे फिरे तुम भरो दुखारी करिए की सहाय। कौशल्या की गोद में सिर रखा है, सुमित्रा बैठी है कि कहीं नहीं है, रुद्र मचा हुआ है। कौशल्या ये गए थे सरोवर पर, राजा दशरथ के पास शब्द भेदी बाण या पृथ्वीराज चौहान के पास था, केवल वस्तु दिखाई ना दे, शब्द सुनाई दे वही बाण लगता था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहा था तामल में, प्यास लगी, जल के लिए गया इनके सरोवर में। जैसा ही बर्तन डूबा, बर्तन की आवाज आई, इन्होंने जाना कोई मतवाला हाथी है, शब्द भेदी बाण चला दिया, उस ब्राह्मण को मार के लग गया। पता लग गया राजा को, गया देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बस इतना कहा मेरे माता पिता को जल पिला देना। राजा जल लेके गया, बोलता नहीं है, दोनों माता पिता अंधे हैं। कौन है तू? मेरा बेटा तो इतनी बढ़िया सुंदर बात करता है। अब राजा ने कहा मुझसे अपराध हो गया, मैं राजा दशरथ हूं, तुम्हारा पुत्र भगवान का प्यारा हो गया, वियोग नहीं सहन सकी और श्राप दिया, जा तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। इतना कह के दोनों ने प्रणाम कर दिया। आज राजा कह रहा है कौशल्या देख, वो अन्ना मुझे श्राप दे रहा है, तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। महाराज धीरज धीरे पाइयो सुपारू, नहीं तो डूबिए सकल परे वारो। आप धीरज रखिए, कर्णधार तो अवध चाहतु। महाराज आप कर्णधार हैं, भरत है नहीं, शत्रुघ्न है नहीं, राजवंश वनवास के लिए चले गए। धीरज धारी तो पाए उबारो, नहीं तो डूबे सब परिवारो, नहीं तो पति का सिर में कहा गोद में, अंतिम सांस ले रहा है राजा। जो दिए धरो विनय या मोरी, राम लखन सिया मिले बहोरी। महाराज धीरज रखिए, मैं आप पे विश्वास दिलाती हूँ 14 वर्ष बाद राम सीता सब मिलेंगे। घर दी राजा उठे बैठ भुआलो, अहो सुमंता राम कृपालो, कहा लखन का राम सनेही, कहा प्रिय पुत्र वधू बैठे। हाँ जानकी, हाँ लखन, हे मेरे प्रभु, जियत राम विधि बदन निहारा, राम फिरा कर मरण और समारा। बस मरण समझ जाए, भगवान कुछ समझे चाहे न समझ रहे। और 6 दिन हुए राम जी को जाए वनवास, और राजा ने 6 बार नाम लिया है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर है रघुवर अभिनय, राव गयो सुर बिला पाही बिकला दास और दासी, बिला पाही बिकला दास और दासी, घर घर रोधिना करे मुरदासी। दास और दासी घर घर पूरे प्रवासी रुदन कर रहे हैं, आंसुओं की बाहर आ रही है, और एक को समझा भी दे रहे हैं। समाचार मुनि को मिला, तब वशिष्ठ मुनि समय समय कहे अनेक इतिहास। गुरुदेव ने आप करके सारा कौशल्या को बड़ी समझदार हो, सुमित्रा को समझाया, मंत्रियों को समझाया, नाव मंगाई, तेल भरा, उसमें राजा के पास से शरीर को रख दिया, इधर दूध बुलाया, और दूध बुला करके कहा कि तुम जल्दी जाओ, भरत है नहीं, शत्रुघ्न है नहीं, उनकी निर्यात जाकर के लेके आओ। जैसे ही दूध जाने लगा, कौशल्या की दृष्टि पड़ी, कौशल्या ने कहा गुरुदेव रोको दूध को। आज गुरुदेव के पहली बार कान खड़े हो गए। ये राम की मेहतानी क्या कहना चाहती है? क्या भक्त को बुलाना नहीं चाहती?
गुरुदेव मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, रोको इस दूत को। गुरुदेव ने दूत को रोका, बुलाया। क्या कहना चाहती हो महारानी? मेरा एक निवेदन सुनो मेरे गुरुदेव, दूत को समझा दो कि अयोध्या का कोई भी समाचार भरत को ना सुना, नहीं सुनते ही मेरा भरत प्राण क्या रहेगा, वो जीवित नहीं रहेगा। क्यों नहीं कहेगी वो राम की माता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र चला जाए। दूतों को समझाया, भैया केवल एक बात कहना कि गुरुदेव ने आपको बुलाया है। इधर भरत को सपने हो रहे हैं, विप्र जिमाई दी पौदाना शिव अभिषेक कर रही है धिनाना। शिव अभिषेक से कोई बड़ी आधारा नहीं है। विप्रों का भोजन करावे कोई नष्ट हो तो भावई में सके, अवश्य अभिषेक करना चाहिए श्रावण में जब भी मौका लगे। नहीं तो हमारे आश्रम में नवरत चलता रहता है, कभी मौका मिले तो आइएगा। स्फटिक मणि शिवलिंग है जो भारत में दुर्लभ है, और पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। ऐसे व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं। शंकर जी सुखे निवास करते हैं, और ये आप चित्र देख रहे हैं, ये मंदिर निर्माणाधीन है, आधा बन चुका है। अयोध्या की तरह बहुत बड़ा मंदिर है, 85,000 घनफुट पत्थर इसमें लग रहा है। ये शिवालय बन रहा है, इसमें राम दरबार भी है। 5 गर्भगृह हैं, 5 गर्भगृह तैयार रह गए, हो गए हैं, उनके शिखर आगे का हॉल बचा है, तो निर्माणाधीन है। विप्र जिमाई हवा की गति से चलने वाले घोड़े गए। भरत शत्रुघ्न कुछ बड़े हो रहे हैं, दुखी हैं। देखिए एक बार बता दें, सपने को इग्नोर मत करना। अगर ब्रह्म मुहूर्त में सपना हो रहा है वो सत्य होगा। एक निवेदन करूं, खराब सपना हो तो सो जाना, अगर भरपूर नींद आ गई तो उसका असर कम हो जाएगा। और 2-4 लोगों को सुना देना, बच जाएगा। अच्छा सपना हो सोना मत, और किसी को बताना ना, बताना तो अपने गुरुदेव को बताना, वो सपना तुम्हारा सत्य होगा। ये मेरी व्यासपीठ की राय है। जैसे पहुंचे दूत, भरत की दृष्टि गई, मुझे लगता है शत्रुघ्न को यह अनुभवी हो गई, दूत आया है। दूतों ने जाकर के खड़े हो गए। गुरुदेव ने समझाया था आपके चेहरे में शिकन नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी एक दूत के नेत्रों के आंसू निकल पड़े। भक्त ने पूछा क्या बात है? बोले नहीं कुमार, आपको देख करके बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मैं प्रेम और आंसू निकल गए हैं। चतुर है ना, और चतुर लोग ऐसी बात को साथ जाते हैं, सारी बात को। बोले कि प्रयोजन आना हुआ। बोले गुरुदेव ने आपको बुलाया है, कारण तो मैं नहीं जानता, गुरु अनुशासन पाए चले उपदेश मगाए। जैसे सुना गुरुदेव ने बुलाया है, सभी लगे देखते चले। खर से आरबो लहे प्रतिकूला, सुन सुन होय भरत मन सूला। खर सो आरबो लहे प्रतिकूला। हर मारे गदा, श्यार मारे गोरुआ, जो होता है ना भेड़िया। कभी जा रहे हो तुम और अशकुना हो रहा है तो अशकुन मना कर रहा है मत जाओ, ये तो कर गया, कहीं न कहीं कुछ हो रहा है। गए आगे और बड़े अशकुन होते चले जा रहे हैं। देखा दूर पर महल में नजर पड़ी, ध्वजा झुकी हुई है। भरत मैंने कहा था कोई बड़ा संदेशा आदेशा है। भरत कह रहे हैं शत्रुघ्न से, नहीं भैया आधी तूफान आया होगा, मंत्री वर्ग की नजर नहीं गई होगी, इसलिए ध्वजा झुकी गए होंगे। और समय ऐसा था ज्यादातर राजा कैकेयी के महल में निवास करते थे, राम जी भी वही रहते थे, क्योंकि राम से प्रिय कोई नहीं था कैकेयी को। तो सीधे कैकेयी के महल में, और प्रवासी देखते हैं तो दोनों लटका लेते हैं, कोई कोई इशारा करते हैं सभी जी की करतूत। देखो गया मैया के महल में। देख मन मोरे पूछे नहीं कुशल हमारे। पूछी बेटा तो कुशल तो है, नैयर में सब ठीक है? बोले मैया वहां तो सब ठीक है,
भाई कहो तात कहाँ मात जानकी, कहाँ पिताजी है, कहाँ भैया राम है, कहाँ जानकी जी है। बोले मैं क्या बताऊं बेटा, इस विधाता के वश की बात नहीं है, तू तो था नहीं। और इस कौशल्या ने राजा को वश में कर लिया। राम जी का बनवास राजपुत्र को हो रहा था, लेकिन तू चिंता मत करे, सात बात में सकल संभाली। और हमारी तुम्हारी भी यही विडंबना है, अच्छा किया हमने तो बुरा किया विधाता ने। सात बात में सकल संभाली, दही सहाय मन धरा बेचारी कछु को बात कभी बीच बिगाड़ी, और भूपत सुरपुर को सारे जो इतना कहा जमीन पर पड़े। चलत न देखन पायो होगी, तात न राम सौंपे होगी। हे तात, हे मेरे पिताजी, मैं तो आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया और आपने मुझे राम जी को सौंपा भी नहीं। आदि से सब कथा सुनाई, सारी कथा सुनाई। भरते करे उचित मरण सुनत रहा मुकुद कौन, ये अपान जानी जो थकत रहे मन मोहन। बोले सारे अनहितों का कारण मैं हूं। और मेरा भरत भैया ओ मैया मैंने कहा था मन में राम सीता भेज गए वन में, राम सीता भेज गए वन में। हथीली पहने काठानी मन में, राम सीता भेज गए वन में, राम सिया भेज गए वन में। यद्यपि भरत तेरा
जय हो। आज हम सबके बीच में डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह जी पधारे हुए हैं, डीसीपी IPS ट्रैफिक गौतम बुद्ध नगर से। आइए पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना? चलो वही सदगुरुदेव भगवान की बर मांगत कोई भाई न पीरा, गरी न जीव मुँह परेव न पीरा। हे विधाता, इसको बर मांगने में पीड़ा चोरी हुई। विधु न नारी हृदय गति जाने, सकल कपट अवगुण खाने। और भरत ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं जीवन में तुम्हें मां नहीं कहूंगा। तब तक कुंवरी को पता लगा कि भरत आ गए हैं। दौड़ी आई, लाला भरत आए तो सोने का कुंवर बनेगा, भरत राजा बनेगा, मेरी कैकेयी राजरानी बनेगी और मैं राजरानी की राशि अब तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन जैसी आई, शत्रुघ्न भैया रामायण के मौन पात्र हैं ये। पहली मारी उमर के लात तक कुंवर मारा, पर यह मुआ वर मैं कर पुकारा। लात मारी मशके गिरी, कुंवर घुट गया और रक्त बहने लगा। भरत तो संत उसको दया आ गई, छुड़वा दिया। दोनों भैया कौशल्या मैया की ओर गए। जैसे ही प्रवेश किया महल में, मैया शोक में बैठी थी, भड़बड़ा के उठी, लेकिन लड़खड़ा के गिरने लगी तो भरत ने गोदी में ले लिया। बैठ गई दोनों भाई बेटा। कैकेयी कत जगनी जग मांझा, मैया ये कैकेयी जन्म लिया तो ये बांझ क्यों नहीं हुई? पिता सरोवर बन रघुवर केतु, मैया में सारे अनरोधा का मैं ही हेती हूँ। आज मेरा जन्म न होता, न तो पिताजी की मृत्यु होती, न मेरे भैया का वनवास होता। सारे अनर्थों का मैं कहा दोषी हूं, पर मैया मैं तुम्हें समझ देता हूं। अगर इस वनवास में मेरा कोई दोष हो, मुझे पता भी हो, बेचे वेद धर्म तो ही नहीं, कृष्ण पराय पाप गए नहीं। जो ब्राह्मण वेदों को बेच देता है, जो पातक उसको लगता है, वो पातक मुझको लगे। ये न भजे हर तर न रुपाई, और सीख लेना। ये मानव शरीर तुम्हारे भाग्य से नहीं मिला। गोस्वामी जी लिखते हैं, कछु कबहू करे करुणा नर देही, देत ही सब हे। अच्छा और सुनो, ये मानव शरीर 84 लाख योनि में नहीं आता। 84 लाख योनि भ्रमण करके जीव आता है तो अपने सर्व परमात्मा से मानव बदे ही देता है। ये 84 से अलग है। अब सुनरे तो सुनरे बाबरे, फिर 84 आई। ये न बजे हर तरह भगवान को मानव शरीर धारण करके ये नहीं भजती है महाराज, तेरी की गति मुझे मिले। अब ध्यान दे लेना, नहीं भजे तो क्या गति होगी। तेरी की गति मोर शंकर दे ही, जननी जो जानो यह भेद। अगर ये भेद मुझे पता हो तो शंकर जी मुझे उस गति को दे।
गैया के खंड में आग लगावे, जो उस व्यक्ति की गति होती है वो गति मुझे मिले। ये तरीके हरिहर शरण भजे भूत करे घोर, इनकी गति मोर दीजियो जो जननी मत मोर। मैया को सबक दिला रहे हैं, नेत्रों में आंसू है। मैया समझ आ रही है, छाती से लगा दिया भरत को। समाचार मिला गुरुदेव को, वामदेव वशिष्ठ आए, सचिव महाजन बुलाए, सारी तैयारी की, विमान सज रहा है। जैसे ही चंद्रनगर भर के तैयार हो गए, सभी के किनारे चिता के लिए सारी सामग्री आ गई। गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, लेकिन अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। जवानी कौशल्या मैया आगे बढ़ी, देख लेना गुरु से कैसे विनम्रता की जाती है। जाकर के हाथ जोड़ के बोली, आप मेरे धर्म पिता हैं, आज तुम्हारी बिटिया तुमसे कुछ मांगना चाहती है। क्योंकि वशिष्ठ जी ये वो ऋषि है, इसको युग बदलने की सामर्थ्य है, ज्ञानी है, महा तपस्वी है। जो देखा कौशल्या की दशा को, बेटी तेरी पिता की, तेरे पति की अंतिम यात्रा जा रही है। सिंह साहब किनारे होकर बात कर लो भैया। ए सिंह काटे महिला बुरी सदगुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की, राजा रामचंद्र की। बोले गुरुदेव मेरे जीवन में कुछ नहीं मांगा, आज तुमसे पहली बार मांगना चाहती हूँ। बोल बेटी क्या कहना चाहती है? सकते हो गए अवश्य, राम की मेहतारी है। बोले प्रभु बस एक आज्ञा दे दो, मैं सती होना चाहती हूँ। पता है गुरुदेव ने क्या कहा? बोले बेटा ये गुरु के दायरे में नहीं है, ये काम तो राजा का है, इसकी परमिशन तो राजा से ली जाती है। ये परमिशन तो तू भरत से ले। क्यों नहीं जानेगा? ऐसा विद्वान गुरु नीति जानता है, वो नीति के विरुद्ध कुछ कर ही नहीं सकता। बोले ये मेरे दायरे में नहीं आता। मैया बड़ी भरत आगे जा रहे हैं, संस्कार का सामान है हाथ में। मैया ने हरत को रोक लिया। क्या बात है मेरी माता? बोले बेटा तू राजा है ना? बोले मैया ये सम्मान का विषय नहीं है, राजा तो राम है और उनका कोई राजा हो ही नहीं सकता। लेकिन तू क्या कहना चाहती है? बोले बेटा तेरी माता तेरे से कुछ आज्ञा मांगना चाहती है। बोले क्या? थोड़ा इको कम रखे। मैं सती होना चाहती हूँ, बस तेरी आज्ञा की जरूरत है। बोले बेटा, मैया के पैर पकड़ लिए भरत ने। बोले मैं सहज स्वीकृति देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? कि तू चिता पे होगी, पिताजी का समस्तेरी गोद में होगा और एक गोद में भरत होगा, एक में सत्यन होगा। वो मैया तू भले सती हो जा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। नेत्र सजल हो गए, मैया खड़ी रह गई और गुरुदेव ने समझा बुझा करके लौटा दिया। पहुंचे सरयू के किनारे, चंदन की चिता बनाई, सुगंधित द्रव्य लगाए गए। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नायक राजनी, जो क्रिया होती है वेद रीति से। शोधे सुमति सब वेद पुराना, शोधे सुमति सब वेद पुराना, लीन भरत दस गात विराना। भरत ससगात कहते हैं राजाओं के। सारा किया सिंहासन, भूषण, वशन, राजा जो जो चीज प्रयोग करते थे सारी विप्रों को दान दी। भाई साहब बड़ी सदगुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की जय हो, राजा रामचंद्र की जय। गुरुदेव ने सुनन देख करके मीटिंग बुलाई, बैठे सभा सब जाई, पटे बोल भरतो भाई। भरतो बधेशा कट बैठारे, भरत बधेशो कट बैठारे, नीति धर्म माया वचन जारे, नीति धर्म माया
वचन उचार। वशिष्ठ भगवान ने भरत जी को अपने पास बैठाला, सारी कथा सुनाई, केकई की करनी। भैया राजा तेरे लिए राजमाता है, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, राम पिता जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी साथ गया, सीता भी गया, और ध्रुव धर्म व्रत सत्य सहारा जयकर परे और अपने प्रण को करके और राजा ऊपर को चले गए। कहे का राम गुणशील स्वभाव सहज नर पढ़ के उन्होंने राऊ। बहोरे लखना प्रीति बखाने तो कसले मगन मोद ज्ञानी। सारी की बात सुनाई। श्लोक में गुरु जी है, श्लोक में भरत है। सुनो भरत भावई प्रबल बिलख कहिए मुनि नाथ, हान लाभ जीवन मरण जैसा उपज सदे हाथ। बोले तो ज्यादा के हाथ में आप विचार किया करो। राजा दशरथ तो सोचनीय नहीं है, सोचनीय मित्र जो वेद विहीना पद निज धर्म विषय ले लीना। वो ब्राह्मण सोचनीय वो वेद नहीं जानता, अपने धर्म को छोड़ के विषय वासना में लीन रहता है, ऐसा विप्र सोचनीय है। तुम्हारा राजा सोचनीय नहीं है। सोची प्रयासो कमल धनवान जो नमथे भगत सुजान। ये व्यर्थ सोचनीय ये धन होते हुए भी और कंजूस है। संत और विप्र और धर्म के कार्य में नहीं करता, कृष्ण की तरह रहता है, ऐसा देश सोचनीय है। सोचिए शूद्र द्वीप अपमानी, जो शूद्र भी सोचनीय है, जो ब्राह्मण की अनिर्णा और निंदा करता है। सोचिए बटन व्रत पर बटमारे ब्रह्मचारी भी सोचनीय, जो बड़े व्रत को त्याग करके कुमार की हो जाए। सोचिए ग्रही जो मोह कर्म पथ को त्याग देता है, प्रपंच में लग जाता है, ऐसा करते सोचिए। सारी बात बताई। सोचिए कृष्ण अकारण क्रोधी जनकीय जनक गुरु बंधु विरोधी, जो अपने गुरु का माता पिता का विरोध करता है। सोचनीय नहीं दशरथ राव भुवन चार प्रबल, गुरु का भरत जैसा पिता तुम्हारा होली नहीं हो तुम्हारा। हे राजा भरत, तेरा जैसा पिता न हुआ न होने वाला है। परशुराम से तो आज्ञा राखी, मारी मात लोग सग साथी। अनुचित उचित विचार तय पालय से तो गैल के वाजन को सजन के बसाए मत बजे। कौशल्या धरे धीरज कराई भूत पाख्या आय सुहाई। माता कर रहा था, गुरुदेव समझ आ रहे थे। कौशल्या मैया बोली, हे बेटा, गुरु के वचन को ऐसे रोगी को पथ दिया जाता है, ऐसे ही समझ के आज्ञा का पालन करो प्रभु। हानि सरल रसमात बानी सुंदर व्याकुल लोचन सरोवर द्रवद भीतत बिरा और अंकुर नए दशा देखत समय देव शरीर सवय सुध दे तुलसी सराय सकल सादर शिव सजय स्नेह की। सारी समाज में कितना रह गई, मैया समझ आ रही है। भरत कह रहा है सुनो, वो राज जइए जवई रसा रसातन जइए तवई। अगर जबरदस्ती मुझे राज देंगे तो रसातन से चली जाएगी पृथ्वी। पता है गुरुदेव ने क्या कहा, सभासद ने क्या कहा। बड़े बड़े अत्याचारी अत्याचार कर रहे हैं, नगर गांव में पुर में आग लगा रहे हैं, तो ये रसातन को देंगे, और तू गद्दी पे बैठा था तो रसातन चली जाएगी। बोले हाँ, पृथ्वी को आसान सज्जनों से दुर्जनों से नहीं। वो जानती है भरोसा था संत नीति पर चलेगा, अगर ये भी मर्यादा को छोड़ करके और राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो रसातन को चली जाएगी, पृथ्वी का धैर्य टूट जाएगा। राहे राम तो कानन दीना विचुरत गवानो भाव प्रभु
यही देहित पुण्य बात बस कै पुण्य बीछी मार के प्यारी बार कहाओ बचा भक्त का मेरा एक विचार सुन लो। एक ही आग यही मन माही रात काल चलिए प्रभु। गुरुदेव मेरा निवेदन स्वीकार कर लो। सारी सामग्री सजाई जाए, राम जी को राजा बनाएंगे और अयोध्या लौटा करके चलत प्राण नजरे उन्हीं के भरत प्राण प्रिय भय सवई। तैयार हो गई, रथ तैयार, गुरु माता के लिए, गुरु जी के लिए, माता के लिए पालकी तैयार हो गई और चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते भरत बोले सदगुरुदेव भक्ति की आप हम सबके बीच। और इसी बीच में श्रीकांत सिंह इन्फो पोस्ट न्यूज से बुलाए हुए हैं, श्री विक्रम सिंह प्राइम टीवी, श्री सुखदेव भैया राष्ट्रीय प्रासन और श्री पवन यादव टीवी प्राइम 24 न्यूज और राम जी त्रेता। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।